स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इसके बाद इस बार उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है, इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टी। इस बार जो हम लोग का विधानसभा का चुनाव हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि मतदाताओं का प्रतिशत जो है इस बार 52.68 था। मतदान की समयावधि घटा दी गई। 3 विधानसभा क्षेत्र में 7 से 5, 1 विधानसभा में 7 से 4 और 2 में जैसे नॉर्मल होता है वैसे हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब मतदान की अवधि घट जाती है तो कितनी भी जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, जब मतदान केंद्र पर 3 बजे के बाद मतदाता वापस हो जाएंगे तो आपका प्रतिशत कहां से बढ़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते हम लोग उस लक्ष्य को पार नहीं किए। नहीं तो हम लोगों को लगता था कि इस बार 60% यहाँ पर मतदाताओं की भागीदारी मतदान में सुनिश्चित हो जाएगी। खैर ये प्रयास हम लोग का हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि 2009 में जब इस जिले में मात्र 39% चुनाव हुआ था, उससे बढ़कर हम लोग जब 52% पर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग की गुणात्मक भागीदारी निर्वाचन में बढ़ी है। और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ दिन के लिए काम बंद होता है, बाकी सालों भर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, नाम में संशोधन कराने के लिए या नाम विलोपित कराने के लिए ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये ठीक है कि नॉर्मल पीरियड में, सामान्य कार्य दिवस में ये काम बीएलओ के स्तर पर नहीं होकर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर, तो इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। ये सब जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप तक ये संदेश जाए कि जैसे ही आप 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आपका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, आपको ईपिक मिलना चाहिए। यह आपका अधिकार है। ऑफिसर से, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से, अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, ऑनलाइन भी सारा कुछ आवेदन देने का है, ऐसा कुछ नहीं। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो समावेशी और गुणात्मक सुधार का जो स्लोगन दिया है, उसके तहत आप सब लोगों को एक बुकलेट मिला होगा, आप देखिएगा। धन्यवाद। उप निर्वाचन पदाधिकारी औरंगाबाद। लगातार 6ठे वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग के द्वारा यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, उसके फलाफल बहुत ही सकारात्मक प्राप्त हुआ। आज जो उदासीनता थी वह लगभग अवसान की ओर जा रहा है। बड़ी संख्या में औरंगाबाद एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वामपंथी अतिवाद का शिकार जिला, लेकिन मतदान ही एक ऐसी टूल है, ऐसा यंत्र है, ऐसी ताकत है जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य तमाम तरह की जो विषमताएं हैं उसको दूर कर सकता है। इसलिए आप इस मंच से पुनः जो नए मतदाता हैं वह संकल्प ले लेंगे कि हम जीवन पर्यंत किसी भी तरह के निर्वाचन में मतदाता के रूप में अपना मतदान सुनिश्चित करेंगे। आप ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी का संदेश है, जो आप सब बड़े ध्यान से सुने। काफी अच्छी बातें हैं। और स्वर हमारे देंगे उप निर्वाचन पदाधिकारी औरंगाबाद। प्रत्येक राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयोग का संदेश संप्रेषित किया जाता है। हम लोगों को प्राप्त हो गया है 6ठे मतदाता दिवस के लिए। ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम जैदी साहब ने आप लोगों के नाम जारी किया है। प्रिय नागरिकगण एवं मतदाता, 6ठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों एवं मतदाताओं को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन नए पंजीकृत निर्वाचकों को बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं जो अभी अभी मतदाता के रूप में पंजीकृत हुए हैं। आने वाले सभी निर्वाचनों में नए पंजीकृत मतदाताओं को मत देने के अपने अधिकार का पहली बार प्रयोग करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है, क्योंकि यही वह दिन है जब सन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तब से आयोग ने भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन कराने के दायित्व के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं पिछले लोकसभा निर्वाचनों में और उसके बाद आयोजित हुए राज्य के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारा प्रयास है
कि चुनावों को अधिक से अधिक मतदाता केंद्रित, मतदाता हितैषी, सहभागी, सबको शामिल करते हुए पारदर्शी एवं उल्लासपूर्ण बनाया जाए। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम सबको शामिल करते हुए गुणवत्तापूर्ण सहभागिता है, जिसमें सभी पात्र नागरिकों को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत करने, उन्हें अत्यधिक जानकारी पूर्ण और नैतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारा नारा है, कोई मतदाता न छूटे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मैं देश के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं, वे पंजीयन करवाकर और आगामी चुनावों में भागीदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत करें। आइए हम सभी इस बात का प्रण लें और मतदाता के रूप में अपने आप में भरोसे को और मजबूत करें एवं देश और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2016 के अवसर पर इस देश के सभी नागरिक को एक बार फिर अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी का संदेश। और अब माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी आई गई, उसका ये फलाफल था। तो फिर से आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अपना संबोधन नौ मतदाताओं के लिए और साथ में संकल्प। औरंगाबाद जिले में रहने वाले इस महान देश के सभी नागरिकों और सभी नव युवकों और युवतियों का मैं स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। यदि आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और यदि अभी प्राप्त नहीं किए हैं तो भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पे 18 वर्ष की आयु जैसे ही आप प्राप्त करेंगे तो वहां आपको एक नई चेतना का अनुभव होगा। तो ये जैसा भी बताया गया कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि आज के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कह लीजिए या राष्ट्रीयता दिवस कह लीजिए, किसी प्रकार से भी कह लीजिए, बस महसूस करने का प्रयास कीजिए कि ये ऐसा दिवस है, 26 जनवरी ऐसा दिवस है, 15 अगस्त ऐसा दिवस है जो हम लोगों को अपनी दैनिक जिंदगी में जो अनुभव नहीं हो पाता है उस अनुभव का एहसास दिलाने का काम करता है। और ये बहुत आवश्यक है। नई पीढ़ियां आती जा रही हैं, आज़ादी प्राप्त किए हुए काफ़ी समय निकलता जा रहा है। जैसे जैसे समय होता जाता है हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि भूली बिसरी यादों में संभवतः उतना नहीं हो पाते हैं। तो ये एक ऐसा दिवस है जहां पे आपको बार बार ये एहसास कराया जाएगा, खुद को एहसास कराना होगा आपको कि हम लोग इस मुल्क के नागरिक हैं, उस मुल्क के नागरिक हैं जिसने पहले अलग अलग तरह की प्रणालियां देखी, राजा महाराजाओं की प्रणालियां देखी, ऐसी प्रणालियां देखी जिसके हम लोग गुलाम हो गए, जिसका संभवतः अंत हुआ अंग्रेज शासनकाल के पश्चात। बहुत मुश्किल से हम लोग, बहुत संघर्ष के बाद हम लोग आज अपनी छत के नीचे बैठे। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि आज से 70 साल पहले, आज से 80 साल पहले जहां आप बैठे होते वो आपको एहसास ही ना होता। एक अजीब सी मानसिक द्वंद्व में हमेशा रहते कि ये छत मेरी नहीं है, ये आसमान मेरा है कि अंग्रेजों का है, मेरा है कि मैं जिसका गुलाम हूं इसका है। अगर उस चीज को महसूस करिएगा तो आपको ये जरूर लगेगा कि जो हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, एक अजीब सी टेंशन, एक अजीब सी परेशानी रहती रही होगी उस वक्त कि हम लोग कहीं कोई आके अभी लाठी ना चला दे, हम लोग अपने मुल्क का अगर गुणगान करें तो कोई आके अभी हमारे खिलाफ में कार्रवाई ना कर दे। कितनी दहशत भरा और कितना मानसिक द्वंद्व रहता होगा उस वक्त। तो खुल के जी रहे हैं और शायद यही कारण हो गया है कि अपने ही मुल्क की बुराई भी कभी कभी करने लगते हैं।
तो क्या इसी दिन के लिए हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी कि जो हमें मिला है, जो हमने लड़ के छीना है, जो अपना अधिकार, अपना एक घर बनाया है, उसी की कुछ कमियों को हम दिखाकर और अपने ही घर की बुराई करने लगे? बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ी प्रणाली है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, संसाधन सीमित है। संसाधन का प्रजनन हम लोग उस गति से नहीं कर सकते हैं जिस गति से संभवतः आबादी बढ़ रही है, लेकिन प्रयास है कि सबको लेके चले। ये राज्य सरकार, भारत सरकार सबकी नीति हमारे संविधान के अंदर लिखा है, लेकिन ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि रातों रात कुछ हम लोग चमत्कार कर देंगे। हम ही लोगों को करना है, किसी और को नहीं करना है। जो आज कहीं डीएम बने हुए हैं, कहीं मान लीजिए कोई राजनेता है, वो हम ही लोगों में से उठ के गए हैं। उनके ऊपर उंगली उठाना यानी अपने ऊपर उंगली उठाना। अब आप उसी सिस्टम के पार्ट हैं, उसी तंत्र के आप हिस्सा हैं। आप उंगली अगर उस पे उठाइएगा तो आप अपने ही शरीर के अंग पे उंगली उठा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको उसमें सुधार करने से? कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग कभी कभी कुछ पर्चा चिपका देते हैं कि ये गणतंत्र कुछ नहीं है, बंदी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे एक प्रश्न सिर्फ पूछना, क्या विकल्प है? क्या विकल्प है आपके पास, और उस विकल्प का आधार क्या है? इस पूरी दुनिया में क्या इस विकल्प का कोई आधार अब तक टिक पाया है? ये इकलौता ऐसा सिस्टम है, इकलौती ऐसी प्रणाली है जहां हर व्यक्ति को अपना विचार, अपना मतभेद रखने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। क्या बाकी सिस्टम में ऐसा है? जो कह रहे हो कि ये सिस्टम खराब है, क्या तुम्हारे यहां सहिष्णुता है? मैं सरकारी सेवा में हूं, यहां जितने लोग हैं सब सरकारी सेवा में हैं। हम लोग इस देश की सेवा में हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता है। मैं जब चाहूं अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे सकता हूं और मैं उसी सरकार के खिलाफ धरना भी दे सकता हूं। मेरा घर जलाने कोई नहीं आएगा। मुझसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने मेरा सिस्टम छोड़ा और मैं तुम्हारा घर फूंक दूंगा। यह खूबसूरती है हमारे सिस्टम की। हमें अधिकार है अपना विरोध करने का, और हम छोड़ेंगे, हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे और पूरे जोर से विरोध करेंगे। लेकिन हमसे फिर 5 साल बाद वोट मांगने आएंगे और यह कहा जाएगा कि हम लोगों को आपकी बात या तो समझ में आई और या तो नहीं समझ में आई। ये नियम है और हम लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप पुनः हम लोग के साथ में आइए। लेकिन कोई आपका घर जलाने, आपको डायनामाइट से उड़ाने कभी नहीं आएगा। यह खूबसूरती हमारे संविधान की। हम लोगों के प्रणाली में जो हमारे युवक हैं उनसे आह्वान किया जाता है कि पढ़ाई करो। ये अखबार है, जो मेन 3-4 अखबार हैं, उसी के किसी एक मुख्य लास्ट के अंतिम पृष्ठ पे था कि प्रधानमंत्री जी को लक्षित करने के लिए बच्चों ने बनाई योजना। और मैं समझ रहा हूं आप लोग जान रहे होंगे, आप ही में से किसी का पृष्ठ था वो अंतिम पृष्ठ, और बच्चे बंदूक लेके उसमें आगे बढ़ रहे थे। और मेरे बगल में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी और मैंने उनसे यही कहा कि क्या ये अच्छा लग रहा है? बच्चों के हाथ में बंदूक थमा देना, ये ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको ये दृश्य अच्छा लग रहा है? किताबें छीन के बंदूक पकड़ाई जा रही है, कोई भी उद्देश्य हो। क्या हम लोग यही कल्पना करते हैं कि हमारे बच्चे, आप अपने घर के बच्चे के हाथ में बंदूक लेके आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छा माहौल आएगा? अगर नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही, आप इंसान हैं। और अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उन बच्चों को आने वाले समय में 15-18 साल बाद उसी प्रकार एनकाउंटर के लिए तैयार कर रहे हैं। यही सपना क्या आप उनको दिखा रहे हैं कि एक दिन कोई गोली आके आपको लग जाएगी? एनकाउंटर का बदला आप ले लेंगे, कहते हैं हम बदला लेंगे। क्या उन बच्चों को मरने से पहले बताया था कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारा बदला ले लेंगे? क्या उन बच्चों को यह कह के नहीं बरगलाया गया, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंसा का समर्थन करता हो, क्या उनको यह नहीं कहा गया था कि तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? यही तो कहा गया, यही कह के भड़काया जाता है जो उग्रवाद है या जो भी है, कि तुम्हारी समस्याएं हम दूर कर देंगे, शॉर्टकट। इस सिस्टम में विलंब है। इस सिस्टम, ये प्रणाली धोखेबाज प्रणाली है और हमें सत्ता लेनी है बंदूक के हाथ से। सत्ता देने का वादा किया था कि मरने का वादा किया, तो सत्ता तो नहीं मिलेगी। आदमी, एक डीएम, एक एसपी, एक आर्मी का आदमी
इसके कुर्बान हो जाने से ये प्रणाली ध्वस्त नहीं कर सकते हो। और एक बम जो डाल देते हो, ये बिल्कुल समझ लो कि बम की कमी हिंदुस्तान के पास भी नहीं। हम लोग लेकिन प्यार में यकीन करते हैं। अगर कहीं टुकड़ों टुकड़ों में कुछ लोग हैं जो हमारे तिरंगे का सम्मान नहीं करते, तो एक बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि सिर्फ आदर्शों का अंतर है, सिर्फ आदर्शों का अंतर है। कोई दूसरा मुल्क भी आंख उठा के नहीं देख सकता है, ये तो अपना ही मुल्क है। हम लोग सिर्फ प्रेम की बात करना चाहते हैं। बमों की गिनती मत कराना, उसमें बहुत पीछे हो जाओगे। बल की गिनती मत कराना, उसमें बहुत पीछे हो जाओगे। और आदर्शों की गिनती तो कभी कराने की हिम्मत भी नहीं करना, क्योंकि वो तो है ही नहीं आपके पास। लेकिन आप लोगों को मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मन में वैमनस्य पैदा हो। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी है हम ही लोग के बंधु हैं। जो भी है किसी कारणवश कुछ मन में समस्या का बोध हुआ और उनको ऐसा लगा कि ये रास्ता उचित नहीं है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी मिले, उस विचारधारा का कोई व्यक्ति मिले, तो उसका मन जीतने का प्रयास करना, उससे तर्क करने का प्रयास करना। और प्रयास करना कि जो मुख्य धारा से भटक गए, उसके मन में अपने मुल्क के लिए, अपनी प्रणाली के लिए आत्मविश्वास जगाना, उसको विश्वास दिलाना और इस तरह से उसका मन परिवर्तन करने का प्रयास करना कि फिर वो वही संदेश अपने और लोगों तक लेके जाए और ये बंदूक, गोली, इन सब का जो एक माहौल है उसका अंत हो, भाई भाई के खिलाफ ना हो। और अगर ये संदेश राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में, या मैं कहूं कि गणतंत्र दिवस से पूर्व, एक दिन पूर्व, अगर आपके मन में ये मैं डालने में सफल रहा हूं, तो मुझे लगता है कि सही में एक अच्छे मतदाता होकर और इस मुल्क का एक गर्वान्वित नागरिक होने की अनुभूति करना। मुझे बहुत गर्व है। बचपन से पैदा होते ही डीएम नहीं पैदा हुआ था, विषम परिस्थितियों में रहा, माँ बाप ने मेहनत की थी और इस सिस्टम में यकीन था। और भी कई लोग हैं जो मेरे साथ में थे, हम सबको इस सिस्टम पे यकीन था। बिल्कुल खुली छूट थी, कोई भी अपना आगे कदम बढ़ा के प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। संसाधन सीमित है ना, संसाधन सीमित है, तो उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा। सीमित एक दिशा में है, लेकिन दूसरी दिशा में और विकल्प खुले। जरूरी थोड़ी ना है कि एक प्रतियोगिता नहीं की तो दूसरी प्रतियोगिता नहीं है, या एक प्रतियोगिता में नहीं हुआ तो आपसे बंदूकी सहारा है, तो ये तो हारी हुई मानसिकता है। इसलिए संघर्ष करना, विमर्श करना, जो अच्छे और सद्बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं आपके आसपास, उनसे विमर्श करना, पढ़ाई का प्रयास करना, प्रेशर में मत आना, प्रेशर में किसी के मत आना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रणाली हम लोगों को मिली, ये बहुत सोच समझ के, बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों को मिली है। इससे अच्छी प्रणाली कोई भी उंगली उठाने वाला अगर उससे इससे अच्छी प्रणाली के बारे में दो तर्क कर लोगे तो जुबान उसकी बंद हो जाएगी। और इस प्रणाली के लिए हमारा मुल्क जाना जाता है, सबसे बड़े गणतंत्र के भाग हैं हम लोग। और जितने भी लोग, जितने भी मुल्क जो अच्छी मानसिकता के हैं, वो हम लोगों पे गर्व करते हैं। और जो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कुछ हिंदुस्तान में कुछ हम उंगली उठाने का हमें मौका मिल जाए, वो ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा करते हैं कि अंदर से किसी को इससे भ्रष्ट पथ पे अग्रसर किया जा सके। वो मौका हमें नहीं देना है। अपने घर की सुरक्षा, अपने सम्मान की सुरक्षा, अपनी नजरों को नहीं झुकने देने का संकल्प, इन सभी का जो विकल्प है और इन सभी का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में है। जब घर में कोई कलह होती है अगर कभी, तो दूसरे को मौका नहीं दिया जाता है कि वो आके उसका फायदा उठाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्वच्छ मन से पाओगे और पूरी दुनिया को जब देखोगे, इतिहास देखोगे, जब ये सारी चीजें देखोगे, बरगलाने में नहीं, तो तुम्हें यकीन होगा कि इस मुल्क से महान मुल्क शायद ही कभी रहा हो और शायद ही कभी होगा। इतनी स्वतंत्रता है, परियोजना बंद करने की धमकी देते हैं, ये उनके तहत बंद है। कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संविधान द्वारा स्थापित, विधि द्वारा प्राधिकृत
कानून का राज ही सर्वोच्च, संविधान का राज्य ही सर्वोच्च, कोई एक व्यक्ति यहां सर्वोच्च नहीं है, कोई किसी के हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता है तो सिर्फ जनतंत्र में है, और इसकी अगर गर्व की अनुभूति कर सको तो मैं समझता हूं खुद ही अंदर से ही एक अजीब सा तुम लोगों को महसूस होगा कि इस मुल्क का नागरिक होने में कितना गर्व हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मिलेंगे इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ी हुई है, बहुत सशक्त विचारधारा है, लेकिन कोई अगर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक अनुरोध करूंगा सब लोग से कि कृपया खड़े हो जाएं और एक शपथ मन से लेंगे, मुख से सबको बताएंगे। हम भारत के नागरिक नहीं, माइक से मत बोलिए, इन लोगों को बोलने दीजिए, आवाज आनी चाहिए जी, माइक की जरूरत नहीं, आवाज आनी चाहिए पीछे से। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय। और सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये संकल्प हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी ने आपको दिलाया है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आपको झंकृत करने वाला, शायद संवेदना जगाने वाला शायद बयान सुनने को नहीं मिलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं आदरणीय जिला पदाधिकारी को कि जितनी बातें कही गई हैं सबों ने बड़े सन्नाटे में सुना है और दिल में उतर गया होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग तालियां बजा दीजिए। और अब एक सेलिब्रेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में आकर के अपनी तरुणाई 18 वर्ष की जो अवस्था है वो प्राप्त किया, और जो उप निर्वाचन पदाधिकारी के अंतर्गत जो सिस्टम है, अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद या अनुमंडल पदाधिकारी दाऊदनगर, जिन नए लोगों को एपी कास्ट दिया जा रहा है वो हमारे दूसरी कतारों में बैठे हैं मंच पर। तो मैं चाहूंगा कि सरफराज सर वो आदरणीय जिला पदाधिकारी के कर कमलों से नेहा कुमारी इन लोगों का फोटोज और वीडियो फुटेज लें और जरूर अखबारों में दें। नेहा आप आ जाएं आगे से, और आदरणीय जिला पदाधिकारी अपने जगह से ही हम नए मतदाताओं को तालियां बजनी चाहिए, स्काउट्स जमकर तालियां बजाना। और ये एक ऐसा पावरफुल स्थानांतरण हो रहा है शक्ति का जो शायद मजबूत लोकतंत्र और भारत की शक्ति को सशक्त करेगा। नेहा, दूसरी चांदनी, जल्दी बेटा, चांदनी जब भी वो जो एपिक है अपने हाथ में प्राप्त करेगी आदरणीय जिला पदाधिकारी के कर कमलों से, मैं मानता हूं इनके लिए सौभाग्य की बात है। तालियां। पूजा, ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक, बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर महिलाओं का दिखना, कोई भी ऐसी सभा नहीं जिसमें महिलाओं की सम्मानजनक उपस्थिति न हो। ये पूजा है और पूजा भी इस बार पहली दफा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी आने वाले समय में। खूबसूरत पल ठाकुर राजा हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है, अपने नोडल ऑफिसर सिविल एसडीओ हमारे बीच है, डीएम साहब की इच्छा है कि नोडल ऑफिसर के हाथों से ये ठाकुर राजा बाबू
बड़ा अच्छा नाम है इनका, और ये पहली दफा लोकतंत्र की इस मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। अपने सभी आने वाले चुनाव में मतदान करेंगे, ऐसा ये संकल्प इस मंच से ले रहे हैं। और आलोक प्रकाश, ये आलोक प्रकाश है, ये आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी दिल्ली में दे रहे हैं पहली दफा, और यहाँ आदरणीय जिला पदाधिकारी और हमारे नोडल ऑफिसर, खूबसूरत दल और एक सुंदर भारत देखने का सपना जो आदरणीय जिला प्रशासन कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मतदाता दिवस के आलोक में डीपीआरओ साहब ने तैयार कराया है। मैं चाहता हूं कि वो कार्यक्रम की प्रस्तुति वो टीम जहां कहीं भी हो, डीपीआरओ सर, एक अनुरोध हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारियों, पहली पंक्ति जो है वो मैं चाहूंगा कि हमारे मंचासीन अतिथियों के लिए, और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के लोग दूसरी पंक्ति में चले जाएं, और चौथी पंक्ति के बच्चे खड़े होकर स्काउट्स, हमारे एक पंक्ति के लड़के जो स्काउट्स हैं वो हमारे मंच के दाईं तरफ आ जाएं ताकि सब लोग बैठ जाएं। जितने बॉटल्स और ये तुरंत उठा लिया जाए। और ये कार्यक्रम विधानसभा चुनाव 2015 के अंतर्गत कुछ ऐसे कलाकारों ने जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से मतदाताओं को जगाने का प्रयास किया, और जिसके 52.68 की जो रिकॉर्ड प्रतिशत पति प्रदेश, हेलो, पति प्रदेश में है, पत्नी बार बार फोन करके बुला रहे कि हे राजा जी आप प्रदेश से घर आ जाइए, वोट का समय है। कवि के कहना का भाव डाल बाबू, चाहे कौन राज चाहे जिला में जाके तू कमैया राजा जी, चाहे कौन राज चाहे जिला में जाके तू कमैया राजा जी, बाकी भोटावे के दिन भरे यही बात न भूलैया राजा जी। चाहे कौन राज चाहे जिला में जाके तू कमैया राजा जी, चाहे कौन राज चाहे जिला में जाके तू कमैया राजा जी, बाकी भोटावे के दिन भरे यही बात न भूलैया राजा जी। बाकी भोटावे के दिन भरे यही बात न भूलैया राजा जी। यूपी बिहार चाहे रहा गुजरात हो, कभी न भूलैया राजा भोट वाला बात हो। यूपी बिहार चाहे रहा गुजरात हो, कभी न भूलैया राजा भोट वाला बात हो। तमिल तेलुगु चाहे केरल में गाड़ी खूब चलैया राजा जी,
तमिल तेलुगु चाहे केरल में गाड़ी खूब चलैहा राजा जी, बाकी भोटवे के दिन घरे अइहा, ई बात न भूलैहा राजा जी। बाकी भोटवे के दिन घरे अइहा, ई बात न भूलैहा राजा जी। तोहरे ई भोटवा से बनी सरकार हो, पगला को होइबा राजा छोड़बा अधिकार हो।